देश में हर रोज किसी न किसी राज्य से हैरान करने वाली घटना सामने आती है, जिसको देखकर या जानकर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। किसी राज्य में मदरसे के इमाम और बच्चों से जुड़ी कई खबर सामने आती है जो चौंका देने वाली होती है। ज्यादातर मदरसों में बच्चों के प्रताड़ित होने की खबरें आए दिन सामने आती रहती है, जहां उन पर जुल्म सितम किए जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जब ये बच्चे तंग आ जाते हैं तो एक बड़ी खबर बन जाती है। एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी इमाम के हत्या की। इमाम के हत्याकांड पर हुआ बड़ा खुलासा। मदरसे में यौन उत्पीड़न करता था इमाम। छात्रों ने गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पूरी साजिश को किया बेनकाब। देश के कई राज्य से ऐसी खबर सामने आई जहां मदरसे के मौलवियों के कारनामे चर्चा का विषय रहते हैं। इनकी घिनौनी करतूत भी सामने आती है, जिसको जानने के बाद इन पर तगड़ा एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन राजस्थान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यह मामला राजस्थान के अजमेर में एक इमाम की हत्या का है और इस मामले में पुलिस ने मदरसे के 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इमाम का नाम मौलाना माहिर था। 27 अप्रैल को उसके छात्रों ने उसके द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न से तंग आकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना राजस्थान के अजमेर के थाना रामगंज क्षेत्र के दौराई गांव के मोहल्ला कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मस्जिद की है। पुलिस को छानबीन में मौलाना माहिर का मोबाइल मिला है, साथ ही वो रस्सी भी बरामद हुई है जिससे उसका गला घोंटा गया। बताया जा रहा है कि मदरसे के एक छात्र का माहिर ने यौन उत्पीड़न किया था। जब छात्र ने उसे धमकी दी कि वो सबको सब कुछ बता देगा तो माहिर ने उसे पैसों का लालच देकर चुप करा दिया। इसके बाद भी उसकी हरकतें कम नहीं हुई। वो लगातार इस तरीके की घिनौनी हरकतों को अंजाम देता रहा। ऐसे में अन्य छात्रों ने प्लान बनाकर एक दिन उसे बेहोश किया, फिर उसे डंडे से पीटा और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। मौत की तस्दीक के बाद बच्चों ने पुलिस और अन्य को बताई जाने वाली एक कहानी रची। माहिर घटना के 2 दिन पहले ही अपने गांव से आया था। अजमेर के एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि वारदात के चश्मदीद 6 बच्चों ने षड्यंत्र के अनुसार वारदात में काले कपड़े में 3 नकाबपोश के आने और उनमें से एक युवक के द्वारा उन्हें धमकाते हुए कमरे से बाहर निकालते हुए जान से मारने की धमकी दी। कमरे में मौजूद 2 जने इमाम की हत्या कर मस्जिद की पिछली दीवार फांद खुद के सना हुआ डंडा छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद वे पड़ोस में रहने वाले मौलाना सरफराज को बुलाकर लाए। इसके बाद आसपास के लोग जुटते चले गए। पुलिस भी बालकों की बात पर यकीन कर 15 दिन से 3 नकाबपोशों की तलाश में जुटी रही। आरोपियों ने ही वारदात में इस्तेमाल रस्सी और मोबाइल फोन को छिपाकर पुलिस को गुमराह किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार माहिर की हत्या का खुलासा करने में पुलिस को समय लगा, क्योंकि 15 दिन से ये छात्र एक ही बात को दोहरा रहे थे कि माहिर को अनजान लोगों ने मारा है। समय बीतने के साथ पुलिस के लिए इस केस की छानबीन मुश्किल होती जा रही थी। पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जांच कर चुकी थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अजमेर के एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई कहते हैं कि उन्होंने इस मामले में बहुत खोजबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तब उन्होंने छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया। इसके बाद उन लोगों ने खुद ही सब कुछ उगल दिया। छात्रों ने ही जानकारी दी कि इमाम ने छात्र का यौन उत्पीड़न किया था। जब छात्र ने उसे धमकी दी कि वो सब कुछ बता देगा तो माहिर ने उसे पैसों का लालच देकर चुप करा दिया। बिश्नोई ने बताया कि हत्या की घटना से 2 दिन पहले ही माहिर अपने गाँव से लौटा था। ऐसे में 26 अप्रैल को जब वो खाना खाने चला तो छात्रों ने उसे खाने में सोने की दवाई मिला कर दी थी। जब मौलाना सोने गया तो छात्र स्टोर रूम से डंडे और रस्सी लेकर आए। जैसे ही माहिर सोया उसके सिर पर दे डंडा मारा। उसके उठने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रस्सी से घोंट दिया। जैसे ही वो बेहोश हुआ उसकी धड़कनें रुकी, सारे वहां से भाग गए। बाद में मस्जिद के तौसीफ अशरफ ने इस मामले में शिकायत दायर की और छानबीन के बाद पुलिस ने 6 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि राजस्थान से ही मई 2022 में खबर सामने आई थी, जहां 2 मौलवियों की काली करतूत चर्चा का विषय बनी हुई थी। पहली घटना कोटा से सामने आई थी, जहां एक मौलवी ने मजहबी शिक्षा देने के दौरान एक 6 वर्षीय मासूम से
हैवानियत किया। कोर्ट ने मौलवी को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनाने के दौरान जो जज थे वो भी भावुक हो उठे थे। दूसरी घटना पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की, जहां एक अधेड़ मौलवी ने 19 वर्षीय छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उससे निकाह कर लिया। दोनों ही मामलों में बालिकाएं मौलवी के पास मजहबी शिक्षा ग्रहण करने जाती थी। मौलवी पहले से ही विवाहित थे। ये दो घटनाएं कथित मजहबी शिक्षा देने वाले मौलवियों के पैशाचिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। जानकारी के अनुसार कोटा में 6 वर्षीय मासूम के साथ मौलवी ने हैवानियत किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि नाबालिग के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि मौलवी अब्दुल रहीम कोटा के रामपुरा का रहने वाला है। अब्दुल रहीम 4 महीने पहले ही पीड़िता के गांव में आया था। गांव में मदरसे में अकेला रहता था। वो बच्चों को उर्दू की तालीम देता था। उनकी 6 साल की बेटी भी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास जाती थी। एक दिन दोपहर 3 बजे बेटी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास गई। 4 बजे उधर से रोती हुई घर वापस लौट आई। सारी बातें बताई। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल 4 बच्चों का पिता है। उसके 1 बेटा और 3 बेटे। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में फरवरी माह में मौलवी के खिलाफ आरोप तय किए गए। 2022 की बात है। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए थे। वहीं कोटा पॉक्सो कोर्ट में मासूम बालिका से हैवानियत करने के 7 माह पुराने मामले की सुनवाई 4 माह 6 दिन में पूरी की गई। न्यायालय ने अब्दुल रहीम को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। 1 लाख जुर्माना भी उस पर ठोका गया। विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी ने धार्मिक शिक्षक जैसे पवित्र पद पर रहते हुए 6 साल की मासूम पीड़िता को हवस का शिकार बनाकर धर्म गुरुओं के प्रति आम जनमानस की पवित्र भावनाओं को गंभीर आहत किया है। साथ ही मासूम के मन मस्तिष्क पर कुकृत्य से ऐसी राक्षसी छाप छोड़ी है जिसे मासूम आजीवन नहीं भुला पाएगी। और अब बात गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक मस्जिद में लड़की से हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। इस घिनौने कांड का आरोप मस्जिद के ही मौलाना पर लगा है। आरोपित का नाम जवाद है। पीड़िता जवाद से दीनी यानी कि मजहबी तालीम लेने जाती थी। आरोप है कि जवाद छात्रा को नशीली पदार्थ देकर उसके साथ 2 साल से लगातार हैवानियत कर रहा था। शिकायत में पीड़ित लड़की का अश्लील वीडियो बनाने, धमकाने और ब्लैकमेल किए जाने का भी जिक्र है। पुलिस ने 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज करके मौलाना जवाद को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। यह मामला गाजियाबाद कमिश्नरेट के ग्रामीण क्षेत्र से है। यहां थाना मसूरी में 11 मई को पीड़िता के पिता ने तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी 20 वर्षीय बेटी मसूरी थाना क्षेत्र की तड़ी वाली मस्जिद में लगभग 2 साल से दीनी तालीम हासिल कर रही थी। इसी मस्जिद में मोहम्मद जावेद का बेटा जवाद इमामत करता था। जवाद को वहां लोग मौलाना जी कहकर बुलाते थे। मौलाना जवाद पीड़िता का टीचर था। कुछ समय बाद मौलाना की नीयत अपने ही छात्रों पर खराब हो गई। आरोप है कि लगभग 2 साल पहले मौलाना जवाद ने पीड़िता को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया था। इस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा डाल दी गई थी। नशे के प्रभाव में आकर पीड़िता बेसुध हो गई। तब जवाद ने मस्जिद के अंदर पीड़िता से हैवानियत किया। इस दौरान उसने लड़की की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना ली। इसी फोटो वीडियो को दिखाकर उसने लड़की के साथ कई बार घिनौना काम किया और मुंह बंद रखने की धमकी लगातार उसको देता रहा। 11 मई 2024 को पीड़िता ने अपने अब्बा से सारी बातें बता दी। मामले की जानकारी होते ही पीड़िता के अब्बा ने पुलिस में शिकायत की। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस शिकायत पर आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपित मौलाना जवाद को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। आज दिनांक 11/5/2024 को थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक लिखित सूचना थाने में प्राप्त हुई है। इस सूचना के अनुसार वादी की बेटी के साथ गढ़ी वाली मस्जिद के एक मौलाना, इनका नाम जवाद है, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व गलत काम किया और उसका एक वीडियो बनाया और लगातार उस वीडियो के आधार पर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था और गलत काम करता था। वादी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अपनी बेटी मस्जिद में पढ़ने के लिए भेजी थी, लेकिन मौलाना द्वारा उनकी बेटी के संग कई बार दुष्कर्म किया गया। इस लिखित सूचना के आधार पर तत्काल थाना मसूरी में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो गाजियाबाद में मसूरी के एसीपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपित मौलाना से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तो देश भर में मौलानाओं के कांड चर्चे में है। एक के बाद एक इनकी घिनौनी हरकतें सामने आ रही है, जिसके बाद इनका तगड़ा इलाज भी किया जा रहा है। वहीं पकड़े जाने पर ये मौलाना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।